राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष पदयात्रा निकालने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की यात्रा भले ही जयपुर में खत्म हो गई, लेकिन इसके साथ ही पायलट ने अब सीएम गहलोत के खिलाफ आर पार की जंग की शुरुआत भी कर दी। कहा जा रहा है कि अपनी इस पदयात्रा के जरिए सचिन पायलट गुट ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस यात्रा के दौरान पायलट ने अपनी 3 मांगों को 15 दिनों में पूरा करने का अल्टीमेटम देकर स्पष्ट कर दिया कि वो अब निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, जो आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। और इसके साथ ही पायलट ने क्या बड़े मैसेज दिए हैं, पायलट की कौन सी 3 मांगे हैं, पायलट अब किस बात पर मान सकते हैं, या अगर वो बातें नहीं मानी गई तो उनका अगला स्टैंड क्या हो सकता है, जैसी सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको बताते हैं पायलट ने कौन सी 3 मांगे रखी सबसे पहले, जिससे गहलोत ही नहीं अब कांग्रेस आलाकमान के सामने भी दुविधा की स्थिति खड़ी हो गई है। सवाल तो ये भी उठने लगा है कि क्या कांग्रेस हाईकमान अब सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पायलट की 3 मांगे। आरपीएससी को भंग कर नई संस्था बनाए, अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर नया सिस्टम बनाए, एक कानून बनाया जाए और अध्यक्ष मेंबर की नियुक्ति से पहले जांच की जाए जैसे हाईकोर्ट जज की होती है। पेपर लीक का मुआवजा दे। देखिए, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो मांगे रखी गई हैं वो ये नहीं कह रहे कि मुझे कुछ बना दो, मैं पार्टी से कुछ नहीं मांग रहा। अब वो सीधे सरकार से मांग कर रहे हैं, अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं। पेपर लीक पर मुआवजा दिया जाए। युवाओं का भरोसा जीतना है तो जिन लोगों को पेपर लीक से नुकसान हुआ है उन्हें उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए। वसुंधरा सरकार की जांच हो, ये तो पहले भी वो उठा चुके कि वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार हुए थे या हमने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनकी जांच शुरू की जाए। क्यों नहीं हुई है अभी तक ये जांच, ये बात पहले भी कह चुके हैं। जब भी वो आंदोलन पर बैठे वो यही कहते हुए बैठे हैं कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो भी भ्रष्टाचार हुए उनकी जांच नहीं करवाई गई है। इस बार इससे नाराजगी जताते रहे पायलट ने अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। पायलट ने कहा कि अगर 31 मई तक ये मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा, यानी वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं सरकार को अल्टीमेटम देने के साथ ही कांग्रेस आला कमान को कौन से बड़े मैसेज दिए हैं उन्होंने। पहला मैसेज, आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं अब सचिन पायलट। अपनी पदयात्रा के दौरान सचिन पायलट ने सभा से आर पार की लड़ाई का संदेश दिया। 15 दिनों में 3 मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी देकर पायलट ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। पायलट जिस अंदाज में पिछले 1 महीने से सरकार को घेर रहे हैं उससे साफ है कि आगे उनके हमले और तेज होंगे। दूसरा मैसेज, अपने दम पर राजधानी में उन्होंने भीड़ जुटाई है, तो ये बता दिया है कि उनके साथ में कितने लोग हैं। ऐसा नहीं कि वो अकेले चल रहे हैं और वो कोई सिर्फ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पसंदीदा, इसलिए वो ज़मीन पर भी अपनी लोकप्रियता रखते हैं, जन समर्थन उनके साथ में है। ये ताकत भी सचिन पायलट अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिखा रहे हैं। सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन किया। पहली बार राजधानी में पायलट ने खुद के दम पर सभा करके समर्थकों को जुटाया। पायलट ने कांग्रेस को मैसेज देने की कोशिश की कि वो अपने दम पर सियासत कर सकते हैं और उतनी ही भीड़ भी जुटा सकते हैं। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के समापन के अवसर पर जयपुर में हुई जनसभा में भरतपुर संभाग से 3 विधायक शामिल हुए। धौलपुर के बाड़ी विधानसभा से गिरिराज सिंह मलिंगा, बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा और भरतपुर के रूपवास विधानसभा क्षेत्र से भरोसी लाल जाटव भी खुले मंच पर एंट्री करते हुए दिखाई दिए पायलट के साथ, और ये सियासी रूप से बहुत अहम माना जा रहा है। तीसरा मैसेज, पार्टी नहीं, अब जनता के बीच जाएंगे। पार्टी से कुछ नहीं मांग रहे, आप देख लीजिए उनकी जो मांगे हैं वो सीधे सीधे अब जनता से जुड़ी हुई मांगे दिखा रहे हैं, युवाओं से जुड़ी हुई मांगे दिखा रहे हैं। जिन मुद्दों को उठाया उनकी मांगे उठा रहे हैं। सचिन पायलट पहली बार इतने आक्रामक नजर आए हैं। सभा के जरिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने मुद्दों को लेकर अब पार्टी हाईकमान के सामने जाने के बजाय जनता के बीच जाएंगे। आंदोलन की चेतावनी का मतलब यही माना जा रहा है, जबकि अब तक पायलट हाईकमान के सामने बात रखते थे। पायलट पहले भी गहलोत पर वसुंधरा राजे से मिलीभगत का इशारा करके बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई को लेकर नाउम्मीदी जता चुके हैं। चौथा मैसेज क्या दिया उन्होंने अपनी पार्टी को, खुद पार्टी छोड़ने की जगह कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। उन पर पार्टी कोई कार्रवाई कर दे, जो कि बहुत मुश्किल है, पार्टी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो सचिन पायलट पर कोई खुद कार्रवाई कर दे। सचिन पायलट और उनके खेमे ने पार्टी में रहकर ही गहलोत के खिलाफ संघर्ष करने का संकेत दिया है। पायलट गुट के विधायकों ने सभा में जिस तरह के तेवर दिखाए और गहलोत को निशाने पर लिया, उससे साफ है कि अब हमले और तेज होंगे। पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया ने कहा, सीएम गहलोत और उनका गुट चाहता है या ग्रुप चाहता है कि पायलट और हम कांग्रेस छोड़कर चले जाएं, लेकिन हम यहीं रहकर उनकी छाती पर मूंग दलेंगे। ये बयान ये समझने के लिए काफ़ी है कि पायलट गुट की रणनीति कांग्रेस में रहकर लगातार गहलोत पर हमले करने की है। चुनावी साल में इतने विधायकों पर एक साथ कार्रवाई करने से पहले भी पार्टी को सोचना पड़ेगा। 5वां एक और बड़ा मैसेज है,
सियासी बैकअप का प्लान तैयार है। अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं सचिन पायलट ने। कांग्रेस जिस चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, पायलट गुट उसी चेहरे पर हमला कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि चुनावी साल में वो गहलोत को सीएम पद से हटाने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट को यह अच्छी तरह पता है कि खुद की सरकार के खिलाफ आंदोलन का मतलब एक्शन होना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट के पास आगे का सियासी प्लान तैयार है, लेकिन वो अभी सारे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में पायलट अगली सियासी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। पायलट की अगली रणनीति अब हाईकमान के एक्शन पर निर्भर करेगी। अगर हाईकमान पायलट गुट पर एक्शन लेता है तो कांग्रेस में हालात वैसे हो जाएंगे जैसे पायलट गुट की बगावत के समय हुए थे। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में न तो कांग्रेस आलाकमान और न ही राजस्थान के नेता चाहते हैं कि सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई हो। बहरहाल सचिन पायलट खुद भी अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोल रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है तो शीर्ष नेतृत्व खुद कर दे, लेकिन क्यों करेंगे? सचिन पायलट को तो पसंद करते हैं, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उनकी भी मजबूरी है। अशोक गहलोत की अपनी ताकत है। अब अशोक गहलोत के साथ में बड़ी ताकत है, उन्होंने जो भी बताया हो आलाकमान भी इस बात को मान रहा है, उनके पोस्टर्स, उनकी योजनाओं के साथ, क्योंकि अब चुनाव में समय कम रह गया, एक चेहरे के साथ उतरना पड़ता है। आपके सिटिंग सीएम के खिलाफ जाकर आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी एक मजबूरी है पार्टी की। लेकिन सचिन पायलट इस सबके बीच में एक पैरेलल आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं, अपने चेहरे को खड़ा कर रहे हैं। अभी कर्नाटक का मामला जो है एक नया है और राजस्थान का विवाद सुलझा नहीं और गहराता जा रहा है, तो कांग्रेस आलाकमान आजकल बहुत व्यस्त है, ये कहा जा सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।